अब लगता है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर और उनकी पार्टी के बीच जो मनमुटाव चल रहा था, जो दूरियां चल रही थी, वो खत्म हो गई हैं और शशि थरूर अब अपनी पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़े हुए नजर आए। दरअसल संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने, सांसदों ने मार्च निकाला। इस मार्च में शशि थरूर भी शामिल हुए और ना सिर्फ वो शामिल हुए बल्कि उन्होंने राहुल गांधी जो लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बातें रखी और ये कहा कि जब राहुल गांधी जो गंभीर सवाल पूछ रहे हैं, चुनाव आयोग उस पर गंभीर जवाब क्यों नहीं दे रहा है। जो विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं चुनाव आयोग की, वो विश्वसनीयता चुनाव आयोग की वापस लौट सकती है अगर चुनाव आयोग इस पूरे मामले को एड्रेस करे सही तरीके से। शशि थरूर ने राहुल गांधी के सवालों को लेकर और उनके समर्थन में खड़े होकर क्या कुछ कहा है चुनाव आयोग को, सुनिए। Stop over here only the parliament seat. We are not being allowed to march towards the to ECI. Although the ECI is saying that we are agreed to meet to a delegation of 30 MPs. So how do you see this? So look, for me the issue is very simple. Rahul ji has raised some serious questions. They deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. And our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. All of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. Do you think some credibility has gone down of ECI because opposition is raising questions? They are not getting answers. Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest lies in addressing these questions. शशि थरूर का ये बयान तो आपने सुना। अब आपको शशि थरूर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया एक पोस्ट भी दिखाते हैं, जिसमें वो राहुल गांधी जो सवाल चुनाव आयोग पर उठा रहे हैं, उन सवालों को लेकर अपना एक पोस्ट साझा करते हुए नजर आए। शशि थरूर ने लिखा, आज इंडिया ब्लॉक सांसदों के विरोध प्रदर्शन में हम सभी पूछ रहे हैं कि क्यों चुनाव आयोग शपथ और हलफनामा जैसी औपचारिकताओं पर जोर देने की बजाय राहुल गांधी द्वारा उठाए गए गंभीर सवालों के गंभीर जवाब नहीं दे सकता है। चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और विश्वसनीयता के बारे में मतदाताओं के दिमाग में पैदा हुए संदेहों को दूर करना चुनाव आयोग के हित में है। बताई गई खामियों को आसानी से संबोधित किया जा सकता है और दिए गए उत्तरों से मतदान सूची में हेरफेर के किसी भी डर को शांत किया जा सकता है। राष्ट्र को वास्तव में जवाब देने का अधिकार है। तो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से राहुल गांधी के आरोपों पर ये कहा कि वो एफिडेविट साइन करें, वो ओथ ले, उन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर शशि थरूर ये कहते हुए नजर आए कि चुनाव आयोग जो है वो राहुल गांधी के जो गंभीर सवाल हैं उन पर जवाब क्यों नहीं देता है गंभीरता से, बल्कि राहुल गांधी को एफिडेविट साइन करने के लिए कहता है, ओथ लेने के लिए कहता है। चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है वो देश के प्रति तो है ही है, लेकिन आयोग की जवाबदेही है कि वो जो देश में चुनाव कराता है उसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता भी हो। लगातार इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं वो आज सवेरे से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए और उसके बाद हमने देखा कि संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक इंडिया ब्लॉक के सांसदों की ओर से मार्च निकाला गया, जिसके बाद पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग कर इंडिया ब्लॉक के सांसदों को चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने से रोका गया और फिर उसके बाद सांसदों को डिटेन किया गया। इस बीच शशि थरूर ने जिस तरीके से अपने नेता राहुल गांधी के स्वर में स्वर मिलाया है, उनके सवालों के समर्थन में अपनी बात कही है और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद अब एक नई चर्चा ये शुरू हो गई है कि क्या अब शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच ऑल इज वेल हो गया है। दोनों के बीच जिस तरीके की दूरियां पिछले कुछ दिनों में देखी गई, ऑब्जर्व की गई,
वो गिले शिकवे मिट चुके हैं, या फिर जिस तरीके से आज इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद प्रोटेस्ट में शामिल हुए, उसी कड़ी में ही सिर्फ शशि थरूर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए उपस्थित हुए थे। इस पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।